हेलो बच्चों, बबलू सर फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल पर। तो जैसा कि बेटा मैंने बताया था आप लोग को कि क्लास 12th और क्लास 10th की जिनकी जिनकी बोर्ड का एग्ज़ाम है बेटा, उनके लिए क्या करना है बच्चा, हम क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो कक्षा 12 की बहुत सारी वीडियोस पड़ गई हैं, अभी कक्षा 10 का अपलोड नहीं किया था। तो आज बेटा हम क्लास 10th का वीडियो अपलोड कर रहे हैं फिज़िक्स का, ठीक है। तो एकदम बेसिक से ही पढ़ाएंगे आपको और सारी चीज़ें लिखाते भी चलेंगे, ठीक है। तो कोशिश ये करेंगे कि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो और ज़्यादा जल्दी कवर हो जाए, ठीक है। आपका बहुत ज़्यादा क्लासेस नहीं होगा, बहुत कुल मिला के 20-25 क्लासेस लेंगे, पूरी फिजिक्स ख़त्म कर देंगे तब उतने में, ठीक है। तो कोशिश यही रहेगा, ठीक है। तो सभी बच्चे जुड़ जाएं, अपने मित्रों को शेयर कर दें कि कक्षा 10 का भी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। तो आज कोशिश करेंगे काफ़ी चीज़ें ख़त्म कर दें आज ही के वीडियो में, ठीक है। तो लेट ना करते हुए बेटा स्टार्ट करते हैं। लाइट, पहला टॉपिक तो हमारा यही है कि लाइट क्या चीज़ होती है बेटा। ये चीज़ें हैं जिसको हम हिंदी में कहते हैं मेरे लाल प्रकाश, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब देखो लाइट क्या होती है, सभी जानते हैं, इससे भली भांति परिचित हैं कि दुनिया में जितनी भी सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, तो कहने का मतलब ये किसकी वजह से दिखाई दे रही है, तो प्रकाश की वजह से। हमें कोई भी चीज़ें दिखाई देती है तो हम कैसे देख पाते हैं, प्रकाश के कारण। तो इसका मतलब प्रकाश है तो हमें हर चीज़ें क्या होती हैं, दिखाई देती हैं। तो मैंने उस दिन भी बताया था आपको बेटा कि क्लास 10th का जब 12th का वीडियो पढ़ा रहा था बेटा, वहाँ भी मैंने आपको बताया था, बेसिक से ही पढ़ाया है। तो बच्चे चाहे तो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, क्लास 10 और 10th के लिए भी सफिशेंट है। लेकिन फिर भी मैं फिर से वीडियो बना रहा हूँ कक्षा 10 के लिए, ठीक है ना। तो मैंने बताया था बेटा कि प्रकाश एक तरह का किसका काम कर रहा है, सोर्स का काम कर रहा है, ठीक है ना। तो आप इसकी परिभाषा ऐसे भी दे सकते हो कि प्रकाश क्या है, वह भौतिक साधन है जिसकी सहायता से हमें क्या होती है, वस्तुएं क्या होती हैं, दिखाई देती है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। या कभी कभी भाई ये भी आप कहते हो कि प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है, ठीक है ना, जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, ठीक है ना। या जो हमारी आंखों पे संवेदना उत्पन्न करता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। तो एक प्रकार की ये ऊर्जा भी, ऐसे भी कह सकते हो, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों पे संवेदना उत्पन्न करता है। और ये आप कह लो बेटा कि प्रकाश वह भौतिक साधन है जिसकी सहायता से वस्तुएं क्या होती हैं, दिखाई देती हैं, ठीक है ना। तो फटाफट क्या करते हैं बेटा, लेट ना करते हुए हम क्या करते हैं, डिफिनीशन लिखते हैं इसका। सब इस बच्चे ध्यान देंगे। तो लिखो, प्रकाश वह भौतिक साधन है, वह भौतिक साधन है जिसकी सहायता से वस्तुएं दिखाई देती हैं, उसे प्रकाश कहा जाता है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है ना। अथवा करके अगर कोई बच्चा लिखना चाहे तो अथवा करके परिभाषा ऐसे लिख सकता है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है, प्रकाश कहलाता है, ठीक है मेरे भाई। ऐसे भी दे सकते हो इसकी परिभाषा आप, ठीक है। एक मिनट बेटा रुक जाओ, थोड़ा सा मैं इंक डाल लूँ मार्कर में, फिर उसके बाद आपको पढ़ाता हूँ।
ठीक है मेरे भाई। चल, तो मैंने क्या बताया बेटा कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी दृष्टि ज्ञान को क्या करती है, जागृत करती है। क्या कहलाता है? प्रकाश कहलाता है। ठीक है ना, ये चीज़ें तो आपको पता है। अब बेटा ये बात आती है कि जो हमारा वस्तुएं होती, दो तरह की होती बेटा, एक दीप्त वस्तुएं हम जिसको कहते हैं, जिसको प्रकाश स्रोत कहते हैं, और एक होता है अदीप्त वस्तुएं। ठीक है ना, तो हेडिंग डालते हैं बेटा, दीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। दीप्त वस्तुएं, तो दीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जो प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं। प्रकाश का उत्सर्जन का मतलब बेटा प्रकाश उत्पन्न करती है। प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक है मेरे भाई। एग्जाम्पल अगर देखना चाहो तो एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। सूर्य हो गया, तारे हो गए, विद्युत बल्ब हो गया, आदि। ठीक है ना, और इसके बाद दूसरी जो वस्तु आती है बेटा उसका नाम है अदीप्त वस्तुएं। अदीप्त वस्तुएं, तो हम कह सकते हैं कि वे वस्तुएं जो प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती, जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करती या प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हैं। प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हैं, बल्कि दीप्त वस्तुएं की सहायता से दिखाई देती हैं, उसे अदीप्त वस्तुएं कहा जाता है। अदीप्त वस्तुएं कहा जाता है। ठीक है भाई। एग्जाम्पल लिखना चाहो तो आप लिख लो भाई। दीवार हो गया, कुर्सी हो गया, मेज़ हो गया, चंद्रमा हो गया, ठीक है ना, आदि। ये सब कैसी वस्तुएं हैं बेटा? अदीप्त वस्तुएं। ठीक है ना, ये प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, बल्कि बेटा प्रकाश की उपस्थिति में दीप्त वस्तुओं की सहायता से क्या होती है बेटा? दिखाई देती हैं। तो दीप्त और अदीप्त आपको समझ में आ गया। जो प्रकाश उत्पन्न करती है, जिसे सूर्य भी प्रकाश देता है तो दीप्त वस्तु, तारे भी एक तरह का भाई कह सकते हैं, सूर्य हमारा एक तरह का तारा ही है, तो वो भी प्रकाश देते हैं तो दीप्त वस्तु के अंतर्गत आएंगे। विद्युत बल्ब भी क्या करता है? प्रकाश देता है तो दीप्त वस्तुएं होती हैं। भाई लेज़र लाइट होता है वो भी दीप्त वस्तु है। हमारे घरों में बेटा लालटेन वगैरह हम यूज करते थे बेटा, अब तो नहीं यूज करते हैं। LED बल्ब होगा, वो सभी किसके अंतर्गत आएंगे बेटा? दीप्त वस्तुओं के अंतर्गत आएंगे। ठीक है ना। अदीप्त वस्तुएं क्या होती है? वे वस्तुएं जो प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हैं, ठीक है ना, बल्कि दीप्त वस्तुओं की सहायता से। जैसे घर में क्या है, कुर्सी मेज टेबल वगैरह सब कुछ रखा है, वो हमको दिखाई नहीं देती अगर अंधेरा है, लेकिन जैसे हमने क्या किया, दीप्त वस्तुओं को जलाया, मतलब विद्युत बल्ब को ऑन किया, तो सारी वस्तुएं क्या हो जाती हैं? दिखाई देने लगती हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा है कि बल्कि दीप्त वस्तुओं की सहायता से दिखाई देती हैं, प्रकाशित होती है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? दीप्त वस्तु कहते हैं। ठीक है ना। चंद्रमा भी इसकी श्रेणी में आता है। अब कैसे कहेंगे, लोग कहेंगे भैया कि चंद्रमा शाम को देखते हैं बेटा प्रकाश देता है, तो ऐसा होता नहीं बेटा कि प्रकाश बेटा जो सूर्य होता है ना, चंद्रमा के पीछे आ जाता है। ठीक है ना। तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है बेटा, वो प्रकाशित होती है, वो दिखाई देती है। ठीक है ना। वो लगता है कि ये खुद का प्रकाश, उसका खुद का प्रकाश नहीं होता, वो किसका प्रकाश होता है? सूर्य का होता है। ठीक है ना। तो चंद्रमा किसकी श्रेणी में आएगा बेटा? अदीप्त वस्तु की श्रेणी में आएगा। ठीक है, ये चीज़ें हो गया। अब अगला जो टॉपिक आएगा बेटा हमारा आएगा प्रकाश का गुण। तो फटाफट सारे बच्चे हेडिंग डाल लें, प्रकाश का गुण, एक एक करके लिखते चलेंगे। ठीक है ना, फिर हम समझा देंगे आपको। चलो, प्रकाश का गुण।
प्रकाश का गुण, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, ठीक है ना, प्रॉपर्टीज कर लो, प्रॉपर्टी नहीं, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। भाई प्रकाश का गुण क्या होता है? पहला बेटा प्रकाश का गुण लिखो, हम समझा, लिखा देना। उसके बाद प्रकाश सरल रेखा में चलता है। प्रकाश क्या होता है बेटा? सरल रेखा में चलता है। प्रकाश सरल रेखा में चलता है। दूसरी क्वांटिटी बेटा, क्वालिटी, प्रकाश एक विद्युत चुम्बकी, प्रकाश एक विद्युत चुम्बकी तरंगों के रूप में चलता है। विद्युत चुम्बकी तरंगों के रूप में चलता है। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा बेटा? प्रकाश दिखाई नहीं देता है। प्रकाश दिखाई नहीं देता है, बल्कि प्रकाश की उपस्थिति में, वस्तुएं दिखाई देती हैं। वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है भाई। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? प्रकाश की चाल निर्वात में 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होती है। ठीक है भाई। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है? प्रकाश की तरंग दैर्घ्य भाई किसी बुक में 3900 से एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम या 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा भैया? भाई इतनी सारी कितनी पॉइंट हो गई? 3, 4, 5, 6, 7वां पॉइंट अब देखो क्या होगा बेटा कि प्रकाश का चिकने पॉलिशदार सतह से परावर्तन होता है। नेक्स्ट पॉइंट, जब प्रकाश एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश का अपवर्तन होता है। लास्ट पॉइंट लिखेंगे बेटा, प्रकाश पारदर्शी माध्यम से होकर
माध्यम से होकर गुजर सकता है, गुजर का मतलब बेटा चल सकता है, परंतु अपारदर्शी माध्यम से होकर नहीं गुजर सकता, नहीं गुजर सकता है। ठीक है मेरे भाई, ये कुछ क्वालिटीज़ थी बेटा क्या, प्रकाश के गुण का। अब हम क्या करते हैं, एक एक करके समझ लेते हैं फटाफट। ठीक है, तो देखो पहला पॉइंट लिखा है प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। तो ये क्वालिटी ये हो गई बेटा कि प्रकाश कैसे चलेगा हमारा, हमेशा कैसे चलेगा, ऐसे सीधी रेखा में। तो प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, ये क्वालिटी है। प्रकाश बेटा मैंने बताया प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है, ये तरंगे होती है, ऐसे प्रकाश ऐसे भी चलता है, याद रखना बेटा ऐसे। लेकिन ये कौन सी तरंगे होती हैं, तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं वे तरंगे जिनको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, वे कहलाती हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगे। तो प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है, तो इसका मतलब प्रकाश को भी चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी। माध्यम होगा तो भी चलेगा, नहीं होगा तब भी चलेगा। तीसरा पॉइंट ये है बेटा कि प्रकाश दिखाई नहीं देता, प्रकाश दिखाई नहीं दे, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती हैं। मतलब हम जानते हैं बेटा कि हम देख नहीं पा रहे हैं प्रकाश को, लेकिन प्रकाश है तो वस्तुएं हमें क्या होती हैं, दिखाई देती हैं, ये सबको पता है। चौथा पॉइंट क्या कहता है बेटा कि प्रकाश की जो चाल होती है निर्वात में कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। निर्वात क्या है, एक तरह का माध्यम है बेटा जहाँ पे हवा नहीं पाई जाती, ठीक है ना, ऐसे माध्यम को बोला जाता है निर्वात। जहाँ पे एयर नहीं होती हैं वो होता है वैक्यूम। मतलब जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे बेटा तो कुछ ऐसे भी स्पेस हैं ऊपर जहाँ पे बिल्कुल भी कोई माध्यम नहीं पाया जाता, उस चीज़ को बोला जाता है बेटा वैक्यूम। वैक्यूम मतलब निर्वात, ठीक है ना, मतलब हवा वगैरह कुछ नहीं होती। तो वहाँ पे अगर जाके अगर आपको कह दिया जाए कुछ भी बोलो, जैसे मैं कहूँ मैं कुछ भी वहाँ पे बोल रहा हूँ, तो आपको बगल में ही कोई बंदा खड़ा है उसको सुनाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि हमारे मुंह से जो ध्वनि तरंगे निकल रही हैं ना, ध्वनि तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, आपको हमारी आवाज़ आपके कानों तक सुनाई दे रही है, तो वो कैसे बेटा, हमारी आवाज़ों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता चाहिए। हमारे ध्वनि तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। वो माध्यम क्या है, वायु है। तो वायु की सहायता से आपके कानों तक पहुँच जा रहा है। तो ध्वनि तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इसका मतलब बेटा कि अगर आप निर्वात में भी अगर ऐसी जगह चले जाओ जहाँ पे एयर ना पाई जाए, उसको बोलते हैं वैक्यूम। और वैक्यूम में प्रकाश की जो स्पीड होती है, निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है, वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। इसका मतलब क्या बेटा, 3 कितने 0 8 3 4 5 6 7 8 मीटर, ठीक है ना। मतलब एक सेकंड में जो प्रकाश है वो कितने मीटर, इतना मीटर। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 30 करोड़ मीटर एक सेकंड में प्रकाश चलता है। अगर इसको मैं किलोमीटर में बनाना चाहूँ तो 1000 से भाग दे देंगे बेटा, तो 1000 से भाग देंगे तो ये चीज़ मीटर के स्थान पे क्या बदल जाएगी, किलोमीटर में बदल जाएगी। तो इसको क्या पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। तो एक सेकंड में अगर मैं देखना चाहूँ तो 3 लाख किलोमीटर बेटा हमारा जो प्रकाश है वो चलता है एक सेकंड में। तो आपको समझ में आ रहा है बेटा कि एक सेकंड में, इसका कहने का मतलब ये है कि एक सेकंड में जो प्रकाश है वो 30 करोड़ मीटर या 3 लाख किलोमीटर तक चलता है, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या होता है बेटा, इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे आप क्या कर सकते हो, जैसे हमारा ये सन है, ठीक है भाई, ये सन है और ये हमारा अर्थ है। अर्थ पे बेटा ये इंसान है, ठीक है ना कोई। अब यहाँ से प्रकाश किरणों को आने में, जब हमारे शरीर पे प्रकाश किरणें पड़ती हैं, ठीक है ना, तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगता है, 8 मिनट लगभग 17 सेकंड हो लगता है, ठीक है ना। तो अब इसको मिनट को बेटा सेकंड में चेंज कर लें तो 8 मिनट में 8 × 48 480 सेकंड और प्लस 17 सेकंड ये, तो 497 सेकंड लगता है बेटा क्या, किसको आने में, प्रकाश को आने से। कहाँ से कहाँ तक आने में, सूर्य से पृथ्वी तक आने तक कितना टाइम लगता है, 497 सेकंड। तो आपको पता है कि एक सेकंड में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर जाता है, तो 497 सेकंड में जब यहाँ पे आया तो कितनी दूरी तय करके आया होगा, ये दूरी निकल जाएगी यहाँ से यहाँ तक की। ये दूरी आप निकाल सकते हो क्या, इससे कि एक सेकंड में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर, तो 497 सेकंड में कितने लाख किलोमीटर जाएगा,
तो 497 में हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा वो दूरी आ जाएगी, ठीक है ना बेटा। तो सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी निकल जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि भाई प्रकाश की चाल जो होती है भिन्न भिन्न माध्यम में, भिन्न भिन्न माध्यम का मतलब बेटा कि जैसे मैं कहूँ कि जो प्रकाश की चाल होती कांच में कितनी होगी, और क्या बेटा देखो भाई सबसे ज़्यादा की बात की जाए तो बेटा तो आप जानते 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, किस में होती है, निर्वात में होती है, किस में होती है, निर्वात में, ठीक है ना। इतना ही हम या करके बेटा बराबर, या हम कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेट लगभग किसके बराबर लिख लेते हैं इसको, वायु की भी इतनी मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं, क्योंकि अगर एग्जैक्ट पूछा जाए वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है तो वो होती है 2.98 × 10⁸, 2.98 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये किस में होती है, वायु में। तो देखो 2.98 को हम 3 नहीं लिख सकते, तो लगभग 3 के बराबर है, इसलिए हम क्या करते हैं निर्वात और वायु में सेम लेते हैं, ठीक है ना, प्रकाश की चाल, ठीक है। अगर एग्जैक्ट पूछा जाए तो इतनी ही होती है, ठीक है मेरे भाई। और अगर आपसे कहा जाए बेटा जल में प्रकाश की चाल क्या होती है, जल में कुछ अलग होगी प्रकाश की चाल, कांच में कुछ अलग होगी, और हीरे में कुछ अलग होगी, और बेटा केरोसिन में कुछ अलग होगी। मतलब जितने भी माध्यम है सब में प्रकाश की चाल क्या होती है, अलग अलग होती है। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। समझ में आया मेरे भाई, ठीक है ना। प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। अब ये कहोगे सर जल में कितनी होगी, कांच में कितनी होगी, हीरे में कितनी होगी, केरोसिन में कितनी होगी। तो अभी मैं अपवर्तन वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा बेटा, तो वहाँ मैं आपको बताऊंगा हर माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी होती है। वो फार्मूला मैं आपको बताऊंगा, म्यू बराबर c/v होता है, तो v बराबर होगा c/μ होता है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक आप रखोगे उस माध्यम का क्या निकलेगा बेटा, माध्यम में प्रकाश की चाल निकलेगा। वो मैं तरीका बताऊँगा। बस अभी आप इतना याद रखो कि भाई निर्वात में सबसे ज़्यादा होता है और उसके बाद सब में कम होता है। सबसे कम किस में होता है, हीरे में, ठीक है ना। हीरे में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 1.23 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, लगभग इतना होता है सबसे कम हीरे में। और सबसे ज़्यादा किस में होती है प्रकाश की चाल, निर्वात में, ठीक है ना। तो और जितनी होती बेटा इन दोनों के बीच में ही होती है प्रकाश की चाल, ठीक है ना। तो ये मैं बताऊंगा आपको जब अपवर्तन वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा। तो प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य है वो 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉन या 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉन होती है, ठीक है ना। मतलब एक तरह से कहें बेटा तरंगदैर्घ्य का मतलब होता है दूरी से। देखो 3900 एंगस्ट्रॉन को से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉन है, इसको अगर आप क्या करो बेटा मीटर में चेंज करना चाहो तो एक एंगस्ट्रॉन में बेटा एक एंगस्ट्रॉन बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो यहाँ अगर आप देखना चाहो तो 3900 × 10⁻, एक एंगस्ट्रॉन में रख लो 10⁻10 मीटर से लेकर 7800 × 10⁻10 मीटर। अब इसको बेटा 2 जीरो से ये खत्म हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 39 × 10⁻8 मीटर से लेकर 2 जीरो से ये भी 2 जीरो खत्म हो जाएगा, तो 78 × 10⁻8 मीटर तक होती है। ये किसकी तरंगदैर्घ्य है बेटा, प्रकाश की। मीटर में देखना चाहो तो यहाँ से यहाँ तक इसका रेंज होता है, ठीक है। अगर बेटा ये वाली लेके चल रहे होती इसको भी ऐसे चेंज कर लेंगे, ठीक है ना। तो 4 गुणे क्या हो जाएगा बेटा, 4 × 10⁻7 मीटर से लेकर 8 × 10⁻7 मीटर तक होता है, ये वाली रेंज हो जाएगी। तो ये भी सही है, ये भी सही है बेटा। यहाँ पे मैंने 7 क्यों आ गया, यहाँ 8 आ रहा था क्योंकि यहाँ पे देखो 3 जीरो है। यहाँ पे मैंने 2 ही अंक तक किया था, 2 जीरो को ले सॉल्व किया था बेटा, 2 जीरो को हटा दिया था। यहाँ मैंने 3 जीरो को हटा दिया यहाँ पे, इसलिए 7 आ गया, ठीक है ना। तो कहने का मतलब बेटा आपको ये चीज़ें समझ में आ गई कि ये जो तरंगदैर्घ्य है ये रेंज कितनी होती है प्रकाश की। तो ये आपको समझ में आ गया कि 4000 से 8000 या 3900 से 7800 होती है, ठीक है ना। उसके बाद जो आता है मेरे बच्चे, उसके बाद ये आता है कि जो प्रकाश होता है, प्रकाश का किसी चिकने पॉलिशदार सतह से, अभी प्रकाश का परावर्तन पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। ऐसे मैंने पॉलिश कर दिया तो प्रकाश ऐसे आएगा और फिर यहाँ टकराएगा, इधर नहीं आएगा। पॉलिश कर दिया तो ये प्रकाश ऐसे क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगी। तो किसी चिकने पॉलिशदार सतह से प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन होता है। और जब बेटा कोई ऐसा माध्यम ले लें पारदर्शी माध्यम, तो प्रकाश आएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे एक अभिलंब ड्रॉ करेंगे, या तो किरण ऐसे जाएगी या तो किरण ऐसे जाएगी। तो प्रकाश एक माध्यम ये हो गया, दूसरा माध्यम ये होगा। तो प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश का क्या हो जाता है, अपवर्तन हो जाता है। अपवर्तन वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको। फिर बेटा मैंने बताया कि प्रकाश पारदर्शी माध्यम से होकर गुजर सकता है, ठीक है।
परंतु अपारदर्शी माध्यम से होकर नहीं गुजर सकता। जैसे मैंने कहा बेटा कि लाइट अब इधर से मान लो दीवार के उस पार निकल जाएगी क्या, नहीं, तो ये एक तरह का क्या है, पारदर्शी माध्यम नहीं, अपारदर्शी माध्यम है, ठीक है। तो ये अपारदर्शी माध्यम से प्रकाश नहीं जाएगा। लेकिन अगर कोई कांच है, कोई ट्रांसपेरेंट कांच है, तो क्या करोगे, आपने देखा होगा अगर मॉल वॉल में जाते हैं तो बाहर जो दरवाज़ा होता है, बाहर से खड़े होकर आप देखते हैं अंदर की चीज़ें दिखाई देती है, तो वो जो कांच है वो कैसा माध्यम है, पारदर्शी है, ठीक है ना। उसमें से अगर प्रकाश किरणों को मारोगे तो उस पार निकल जाएगी, ठीक है ना। तो प्रकाश पारदर्शी माध्यम से होकर गुजर जाता है, लेकिन अपारदर्शी माध्यम से होकर नहीं गुजर पाता। जैसे बेटा हमने आपको बता दिया कि व्हाइट बोर्ड है, यहाँ से प्रकाश मारो उधर नहीं निकलेगा, लेकिन ये कैसा है, बोर्ड है, ये पारदर्शी माध्यम है, ठीक है ना। लेकिन अगर यहीं पे कोई ट्रांसपेरेंट कांच लगा रखा होता मैंने, तो प्रकाश ऐसे मारते, प्रकाश से साइड निकल जाता, तो पारदर्शी माध्यम हो जाता, ठीक है ना भाई। तो ये कुछ प्रकाश के गुण थे, वो आपने नोट कर लेना है, फटाफट बच्चे नोट कर लो। अगला जो हमारा टॉपिक आएगा बेटा वो आएगा किरण आएगा। क्या आएगा मेरे भाई, किरण। तो हेडिंग लगा लो, किरण। क्या होता है किरण, प्रकाश के पथ को, भाई किरण क्या होता है, किरण क्या होता है, रेज या किरणें लिख लो, रेज। क्या होता है इसकी परिभाषा, प्रकाश के पथ, पथ का मतलब होता है रास्ता, प्रकाश के पथ को किरण कहा जाता है, किरण कहा जाता है, ठीक है ना। और प्रकाश किरण पुंज क्या होता है, प्रकाश किरण पुंज, बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट, ठीक है बेटा। क्या होता है प्रकाश किरण पुंज, किरणों के समूह को, किरणों के समूह को, किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं, ठीक है ना। अभी कितने प्रकार का होता है बेटा प्रकाश किरण पुंज, तो 3 प्रकार का होता है। एक होता है अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, लिखवा दे रहा हूँ बेटा फिर समझाता हूँ, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। दूसरा जो होता है मेरे बच्चे वो होता है अपसारी, एक अभिसारी होता है, एक अपसारी प्रकाश किरण पुंज, ठीक है। इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, ठीक है भाई। नेक्स्ट जो होता है हमारा तीसरा वो होता है समांतर प्रकाश किरण, ठीक है ना, पुंज, पैरेलल, पैरेलल, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ठीक है ना। ये 3 प्रकार का है बेटा। पहला हम देख लेते हैं, पहला क्या है हमारा, पहला वाला पॉइंट क्या था बेटा हमारा, अभिसारी, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, ठीक है मेरे भाई। अभिसारी प्रकाश किरण पुंज क्या होता है, तो क्या लिखेंगे, जब सभी प्रकाश की किरणें, जब सभी प्रकाश की किरणें, किरणें किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई, या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उसे अभिसारी प्रकाश किरण
पुंज कहा जाता है। ठीक है मेरे भाई, अब देखो ध्यान से, ठीक है। इसका फिगर मैं बना देता हूँ अभी यहाँ पे, अभी बनवा दूंगा बेटा, तो थोड़ा सा जगह छोड़ देना आप, ठीक है ना। अभी मैं समझाऊंगा फिर बना दूंगा आपको, ठीक है। और दूसरा क्या होता है बेटा, अपसारी प्रकाश किरण पुंज, किरण पुंज क्या होता है बेटा, जब सभी प्रकाश की किरणें, सभी प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु से फैलती हैं या फैलती हुई प्रतीत होती हैं, या फैलती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं, ठीक है मेरे भाई। ये दो हो गए, ठीक है। तीसरा परिभाषा क्या लिखेंगे, फटाफट तीसरा लिख लो। मैं बोल रहा हूँ समांतर प्रकाश किरण पुंज में कि जब सभी प्रकाश की किरणें एक दूसरे के क्या होती हैं, समांतर होती हैं, तो ऐसे प्रकाश किरण पुंज को समांतर प्रकाश किरण पुंज कहा जाता है। अब इसको हम क्या करते हैं बेटा, समझते हैं, ठीक है ना मेरे भाई। समझते हैं कैसे, देखो देखो भाई, मैंने किरण आपको बताया, किरण क्या होता है, प्रकाश के पथ को, प्रकाश कैसे चलता है, सीधी रेखा में। तो ये जो प्रकाश का पथ है बेटा, इसी को तो हम क्या कहेंगे, इसी को तो किरण कहते हैं। मैथमेटिक्स में आप जानते हैं बेटा कि एक एरो और एक इसका क्या होता है, एंडिंग पॉइंट होता है। ये एंडिंग पॉइंट नहीं होता है, इस चीज़ को आपने मैथमेटिक्स में भी देखा होगा, ये किरण कहलाता है। तो प्रकाश का जो पथ होता है वही क्या कहलाता है, किरण कहलाता है, ठीक है ना। और अगर बहुत सारी किरणें हैं, ऐसे बहुत सारी किरणें हैं, तो किरणों के समूह को, समूह का मतलब होता है एक से अधिक किरणें, मतलब दो या दो से अधिक हो जाती हैं। तो दो या दो से अधिक किरणों को हम क्या कहते हैं, किरणों के समूह को क्या बोला जा रहा है यहाँ पे बेटा, प्रकाश किरण पुंज कहा जाता है, ठीक है ना। किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं, ठीक है ना, किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। तो ये प्रकाश किरण पुंज का मतलब होता है किरणों का समूह। जब बहुत सारी किरणें होंगी तो उनको बोला जाता है प्रकाश किरण पुंज कहा जाता है, ठीक है ना। किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहा जाता है, प्रकाश किरण पुंज कहा जाता है। अब ये तीन तरह की होती हैं बेटा, तीन तरह की कैसे, एक होता मैंने अभी बताया कि अभिसारी, एक होता है अपसारी और एक होता है पैरेलल। अभिसारी का मतलब होता है जब बहुत सारी प्रकाश किरणें हैं, तो बहुत सारी प्रकाश किरणें क्या बेटा, एक ही बिंदु पर क्या होती हैं बेटा, मिलती हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा कि ये मेरा कोई बिंदु है, इस बिंदु का नाम क्या है, P है। तो इधर से भी एक प्रकाश किरण आई, ठीक है ना, इधर से भी एक प्रकाश किरण आई, इधर से भी एक प्रकाश किरण आई,